अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक काइनेसियोलॉजी सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिलैक्सेशन से है। तो सबसे पहले कि रिलैक्सेशन होती क्या है। रिलैक्सेशन उस एफ़र्ट को कहते हैं जो हमारे मसल्स में जो एक्सेस टेंशन हो जाती है उसको रिलीव करने का जो प्रोसेस है उसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। अब हमारे पास 4 तरह की रिलैक्सेशन है: जनरल रिलैक्सेशन, लोकल रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन और फिज़िकल रिलैक्सेशन। जनरल रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हम पूरी बॉडी को एक साथ रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं, तो वो जनरल रिलैक्सेशन में आएगा। और अगर हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ मसल्स को रिलैक्स कर रहे हैं तो वो लोकल रिलैक्सेशन में आएगा। और मेंटल एंड फिज़िकल रिलैक्सेशन तो आपको टर्म से ही पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। इसके बाद है एम्स ऑफ रिलैक्सेशन क्या है। तो 3 एम्स यहाँ पर आपके पास मेंशन है। सबसे फर्स्ट, एज अ प्रिवेंटिव मेथड, हम अपनी बॉडी को अननेसेसरी वेयर और टेयर से बचाने के लिए रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब क्यों करवाते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर दी और कंटिन्यूटी में वो एक्सरसाइज करती रही बिना किसी रिलैक्सेशन के, तो हमारा जो मसल है वो वेयर और टेयर हो सकता है। तो उस अननेसेसरी वेयर और टेयर को बचाने के लिए अपने मसल्स को उनसे, तो हम रिलैक्सेशन करवाते हैं। फिर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। हमारी बॉडी अगर हाइपरटेंशन है, मसल्स उस हमारी बॉडी के, तो उनके अंदर स्ट्रेस को रिलीव करना, उसमें हेल्प देना, तो वो भी एज अ ट्रीटमेंट यूज़ होता है। अब एज अ कॉपिंग स्किल भी यूज़ होता है। थर्ड एम ऑफ रिलैक्सेशन, किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए, किसी भी सिचुएशन को, उस सिचुएशन में काम डाउन होने के लिए जो हम रिलैक्सेशन करते हैं अपनी बॉडी, अपनी माइंड की, उसको हम एज अ कॉपिंग स्किल कहेंगे। कि अगर हमने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए फॉर काम डाउन द माइंड हमने रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो हमारे जो रिलैक्सेशन में 3 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं: नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। मूविंग टू द फैक्टर्स इफेक्टिंग रिलैक्सेशन, तो सबसे पहला फैक्टर है मसल टोन, जो रिलैक्सेशन को अफेक्ट करता है। भले ही हम कितने भी रिलैक्स्ड हों, हमारी बॉडी में सम सॉर्ट ऑफ टेंशन मौजूद होती है हमारे मसल्स में। तो उस टेंशन को जो हमारी बॉडी में मौजूद है, हमारे बॉडी के मसल्स में मौजूद है, जो हमारी मूवमेंट कराने में रेजिस्टेंस दे रही है, चाहे वो हम रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो, तो उसको हम मसल टोन कहते हैं। अगर हमारी मसल टोन नहीं होती तो हम बिल्कुल झुके हुए होते, कोई मतलब कुछ भी नहीं होता। मसल टोन अच्छी बात है, होना चाहिए मसल टोन, गुड मसल टोन होना चाहिए। तो अब ये मसल टोन कैसे होता है? जो हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं, उसमें मसल स्पिंडल सर्किट्स मौजूद है, जिसकी वजह से जो मसल स्पिंडल फाइबर्स हैं वो मसल्स में मसल टोन बरकरार रखते हैं ड्यूरिंग रेस्ट और रिलैक्सेशन भी। फिर नेक्स्ट है पोस्चरल टोन, जो हमारे मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन मौजूद है टू मेंटेन पोस्चर, तो उसको हम पोस्चरल टोन कहते हैं। अब ये कैसे मेंटेन और रेगुलेट होती है? एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, मायोटैटिक और स्ट्रेच रिफ्लेक्स। वो क्या करते हैं, मतलब एंटी ग्रेविटी मसल्स, अगर हम मसल्स की स्ट्रेचिंग करा रहे हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी, हवा, पानी, उन सब से, अब होता क्या है कि अगर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो मेरे मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रांगली हो रही होगी, तो मेरी जो पोस्चरल टोन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी इन अपराइट पोजीशन, अगर मैं खड़ी हुई हूँ। अगर मैं लेटी हुई हूँ तो मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काउंटर बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि मैं लेटी हुई हूँ, मेरी बॉडी फुल सपोर्ट में है। तो मेरे जो मसल्स है उनमें जो पोस्चरल टोन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही, इतने ज़्यादा मसल स्ट्रेच नहीं हो रहे, तो पोस्चरल टोन काउंटर बैलेंस हो गई है। मूविंग टू द थर्ड फैक्टर्स विच इफेक्ट रिलैक्सेशन, वॉलेंट्री मूवमेंट। हर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद या हर मूवमेंट को कंप्लीट करने के बाद हमारे जो मसल्स रेस्ट और रिलैक्स होते हैं, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि हर
कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है ना वो रिलैक्सेशन होगी ही होगी। हम हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर मैं कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो उसके दूसरे मसल्स रिलैक्स भी कर रहे होंगे। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं बॉडी में जो रिलैक्सेशन को अफेक्ट करती है। अब है मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड मीन्स कि अगर कोई पेशेंट जो गुस्से में है, डर में है या फिर एक्साइटेड है तो उसकी जो मसल है वो ज़्यादा टेंशन में होंगे। सही है, उसके मसल ज़्यादा टेंस होंगे तो फिर वो रैपिड और फोर्सफुल एक्शन करेगा। तो नॉर्मली हम रिलैक्सेशन से उसकी टेंशन रिड्यूस तो कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पेशेंट को चाहिए कि हम उससे फ़िज़िकल रिलैक्सेशन से ज़्यादा मेंटली रिलैक्सेशन पे भी ध्यान दें ताकि उस जो वो रिलैक्सेशन का एम है वो अच्छे से उसे मिल सके। फिर भी अगर कोई पेशेंट है और उसकी जो रिलैक्सेशन के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही तो फिर क्या होता है कि उसके जो रैपिड और फोर्सफुल एक्शंस उसके पोस्चर को चेंज कर देता है। पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल्स में हमारे पास है कि द टेंशन ऑफ हायर मोटर सेंटर्स मींस अपर मोटर न्यूरॉन लेशंस। मींस कि हमारे जो बॉडी में टेंशन के अलावा अगर कोई मसला है नर्वस सिस्टम में तो उसको हम पैथोलॉजिकल कहेंगे। अब पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से अगर कोई मसल टेंशन हो रही है तो पैथोलॉजिकल टेंशन इन मसल्स के उसमें आएगा। अब अपर मोटर न्यूरॉन्स और लोअर मोटर न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में है। अब अगर उनकी वजह से मसल्स की टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है तो भी मसला आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग वो मेथड्स जो हम जनरल रिलैक्सेशन में यूज़ करते हैं। जनरल रिलैक्सेशन क्या होता है कि अगर हम पूरी बॉडी की एक साथ रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टेक्निक्स हैं ताकि पेशेंट का जो है वो पेन रिलीव हो सके, मसल टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस कम हो सके। जो भी फिज़िकल मेंटल डिसफंक्शंस हैं उनको तो वो जो है वो रिलैक्स हो सके। अगर बीपी हाई रहता है वो कम हो सके। हेडेक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मींस रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह हैं तो वो सब रिलैक्स करने के लिए हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अब नेक्स्ट है कॉमन एलिमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ये ऐसे क्यों में आ सकता है, क्या एलिमेंट्स है रिलैक्सेशन के। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि रिलैक्सेशन क्या होती है कि आपने मसल टेंशन को कम करना है पूरी बॉडी को या फिर वो रीजन जो पेनफुल है या फिर कोई भी किसी चीज़ से कॉन्स्ट्रक्ट हुई हुई है। सबसे पहले आपने पेशेंट को जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन और सपोर्ट देना है। अब ट्रेनिंग कैसे की जाती है रिलैक्सेशन की, जो भी डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं तो वो जो ना रिलैक्सेशन करवाने के लिए क्वाइट इन्वायरमेंट पे जो है वो पेशेंट को लेके जाते हैं जहाँ पे डिम लाइटिंग्स हों और म्यूज़िक अच्छा सा बज रहा हो और पेशेंट ऐसा कि जिससे पेशेंट रिलैक्स हो। पेशेंट जो है वो उसको आप कहें कि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें और फिर एक उसको विजुअलाइज़ कराएं कि वो बहुत अच्छी सी हरियाली जगह पे, मतलब एक पीसफुल सा सीन उसको विजुअलाइज़ कराएं। 5 है वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन। थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को इतना सॉफ्ट वॉल्यूम पे रखे कि पेशेंट डरे ना उससे, धीमी आवाज़ में, या पेशेंट जो है वो घबराए ना कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया या मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो मुझे डॉक्टर डांटे ना। अक्सर ऐसा होता है कि डर के मारे पेशेंट जो है वो सही से बता नहीं पाते। तो थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है कि अगर वो अच्छे से धीमी आवाज़ में उससे बात करेगा तो आधी रिलैक्सेशन तो उसकी वहीं पे हो जाएगी। फिर है एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रोचेस टू रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। कौन सी एग्जाम्पल्स है जिसमें हम जो है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहली है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। उसमें ये होता है, ये ऐसी ट्रेनिंग है जो ऑटो सजेशन पे होती है। मींस आपने जो है वो पेशेंट को रिपीटिंग 1-2 चीज़ें करवानी। फिर आप उसको कह रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग ले तो उसको रिपीटेड वो चीज़ करवानी है और उस एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन पे जाना है। फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, तरीकेवार चलती है। पहले आपने डिस्टल टू प्रॉक्सिमल प्रोग्रेशन करानी है। मींस सबसे पहले आप डिस्टल जो मसल्स होंगे उनकी आप
कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराएंगे, फिर आप प्रॉक्सिमल पे आएंगे, मीन्स प्रोग्रेसिवली एंड सिस्टमेटिकली। लास्ट, अवेयरनेस थ्रू द मूवमेंट, इट कंबाइंस सेंसरी अवेयरनेस, मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड ट्रंक। मीन्स क्या होगा कि आपने अवेयरनेस करवानी है मूवमेंट की। आपके पास ऐसे भी पेशेंट आएंगे जिनको मूवमेंट के बारे में नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक पेशेंट है, अब उसे फालिज का अटैक आ गया है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो अब जो वो हेल्थ की तरफ वापस रिगेन कर रहा है हेल्थ को, तो वो मूवमेंट अब वो वैसे नहीं कर पाएगा जो यूजुअली वो करता था। तो उसको जो है वो आपने डिफरेंट मूवमेंट के बारे में बताना है, रिलैक्सेशन के प्रोसेसेस कराने हैं, सेल्फ मसाजेस करवाने हैं, और ऐसे कराना है कि उसकी जो मसल टेंशन है वो रीगेन हो जाए। ठीक है। फिर सीक्वेंस फॉर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एससीक्यू के लिए। ये पूछा जा सकता है, आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया जाएगा कि आप सोचें कि आपका कल एग्ज़ाम है और आपने जो है वो तैयारी नहीं की, आपके गेस्ट आ गए, अब आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करोगे। तो इसमें जो सीक्वेंस है, किस तरह आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रोग्रेसिवली करना है, तो ये उस सवाल में आ सकता है। सबसे पहले तो आपने पेशेंट को है ना वो ऐसे खामोश जगह पे बिठाना है, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, और ऐसे कि उसने कोई ऐसे कपड़े ना पहने हुए हो कि ना उसको वो चुभ रहे हो, और बस ऐसे कपड़े नहीं पहनने जो उसको तंग कर रहे हो। टाइट जीन्स हो गए, जॉर्जेट के कपड़े हो गए, तो वो बिल्कुल ऐसे लूज़ रिलैक्स होना है। ठीक है। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आप डीप और रिलैक्स्ड मैनर में सांस लें। उसके बाद अपने डिस्टल जो मसल्स हैं उनको कहें कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ऐसे करें कि उन्हें जो है वो फील हो। 7 सेकंड तक, 5 से 7 सेकंड तक जो है वो उसको करवाएं। फिर उसको रिलैक्स करें 20 से 30 सेकंड। करवा रहे हैं आप 5 से 7 सेकंड, बट 20 से 30 का उसको रिलैक्स दें। आपने ये नहीं देखना कि आप कितनी मूवमेंट करा रहे हैं, ये आपकी टेक्निक है प्रोग्रेसिवली सिस्टमेटिकली बट रिलैक्सेशन की ट्रेनिंग है। फिर आपने पेशेंट को सजेस्ट करना है कि आपने क्या आपने भी करा, तो आपको कोई हैवीनेस, भारीपन हाथ में महसूस हुआ, पाँव में महसूस हुआ, कोई गर्माहट महसूस हुई हाथ में, जो आपने अभी अभी रिलैक्स्ड किया है। फिर आपने जो है वो उसके प्रॉक्सिमल एरिया, डिस्टल और प्रॉक्सिमल तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है। फिर आप उसकी प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ द बॉडी पे आएंगे, उसको फिर वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जैसे पहले किया। फिर आपने पेशेंट को कहना है कि आप अब बताएं कि अब आपको रिलैक्सेशन फील हो रही है, अब कोई वार्म कंडीशन फील हो रही है थ्रू द इंटायर लिम्ब, तो उसको इवेंचुअली जो है वो इसी तरह पूरी बॉडी में अब रिलैक्सेशन फील होगी। ये आप खुद भी करके देखिएगा, आपको होगी फील और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मूविंग टू लोकल रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन जो एक मसल ग्रुप पर्टिकुलर एक या फिर कोई सर्टन पार्ट की अगर हम रिलैक्सेशन करवा रहे हैं तो उसको हम लोकल रिलैक्सेशन कहते हैं। जैसे पैसिव मूवमेंट करवाना, कोई मसाज वगैरह कराना, स्पैज़म अगर मसल स्पैज़म हो गया तो उसका रिलीफ करवाना, अडेप्टिव शॉर्टनिंग जो अचानक से हम जो है वो मूवमेंट कर देते हैं तो उसको बचाने के लिए किस तरह से है जो हम पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये सब लोकल रिलैक्सेशन में आता है। लोकल रिलैक्सेशन कैसे हम जो है वो गेन कर सकते हैं, उसके 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हीट अगर हम बिलफर्ज मुझे बाइसेप्स की मसल्स जो हैं वहाँ पर पेन हो रहा है या मेरा स्पैज़म हो गया तो मैं जो है वो हीट पैड यूज़ करूँगी। तो सुपरफिशियल एंड डीप हीट इज़ अप्लाइड टू इंक्रीज द सर्कुलेशन टू द सॉफ्ट टिश्यू। आप हीटिंग पैड लगाते हैं तो वो जो उसकी सर्कुलेशन स्पैज़म की वजह से रुक गई होती है वो फिर से होना शुरू हो जाती है। तो लोकल रिलैक्सेशन खुद ही आपने गेन कर ली। देन मसाज का भी हीट जैसा ही है कि अगर अब मैंने जो है वो पाँव लिम्ब के मसल्स की मसाज की तो जो मेरी लोकल सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगी और जो मसल स्पैज़म है वो कम हो जाएगा। बायो फीडबैक लोकल रिलैक्सेशन से कैसे
एक टेक्निक से गेन होगी, ये माइंड बॉडी टेक्निक है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो थेरेपिस्ट है वो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स यूज़ करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सेंसर्स माइंड और बॉडी पे जो है वो लगाए जाते हैं, जैसे फिंगर सेंसर्स होते हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स पे मुझे इशू होगा या फिर पेशेंट को इशू होगा तो मैं उसे सेंसर्स लगाऊंगी। तो दीज आर ऑल अंडर बायोफीडबैक टेक्निक। लास्ट जो है वो हमारे पास है जॉइंट ट्रैक्शन। जो भी एक स्लाइड मैनुअल डिस्ट्रैक्शन अगर मैं जॉइन की कर रही हूँ या ऐसी टेक्निक जिसमें मैं एक आर्टिकुलर सेगमेंट को पुल कर रही हूँ ताकि जो जॉइंट सरफेस पे स्पेज़म हुआ है वो रिड्यूस हो जाए। आप लोग ना अक्सर वीडियोस देखी होंगी जो जॉइंट ट्रैक्शन की, कि अचानक से जो करते हैं तो इससे भी स्पेज़म हट जाता है, वो सिर्फ लोकल कोई पर्टिकुलर एरिया पे ही कर रहे होते हैं। Moving to the most important topic of relaxation chapter which is the methods। तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट मेथड। ये भी लोकल रिलैक्सेशन का ही एक मेथड है। अब कॉन्ट्रास्ट मेथड और रेसिप्रोकल मेथड दोनों अगर आप डिफरेंस में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रास्ट एंड रेसिप्रोकल मेथड जो कि इम्पॉर्टेंट है आ सकता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। और ये सेपरेट भी कॉन्ट्रास्ट और रेसिप्रोकल मेथड आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम कॉन्ट्रास्ट मेथड को देखते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक मसल की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो उसके बाद फ़ौरन ही इक्वल उसकी रिलैक्सेशन भी कराएंगे ऑफ द सेम मसल। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने एक्साइटेशन कराई फिर इनिबिशन करा दी, ये टर्म याद रखना। इसी के बरक्स अगर हम रेसिप्रोकल मेथड देखें और उसकी फिजियोलॉजी देखें तो यहाँ पे होता है कि आप हमेशा देखना कि अगर आप कोई मसल ग्रुप ऑफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका जो एंटागोनिस्ट मसल होगा, जो अपोजिट मसल ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे वो हमेशा रिलैक्स करेंगे, या फिर अगर वो रिलैक्स करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंटागोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल ऑलवेज रिलैक्स रेसिप्रोकली एंड टू इक्वली टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एगोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल। तो टेंशन किससे रिलीव हो रही है? एंटागोनिस्ट मसल से। अब इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि कॉन्ट्रास्ट मेथड की टेक्निक ये है कि इसकी जो सीक्वेंस है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल करवाना है फिर रिलैक्सेशन कराना है, तो जो इसकी सीक्वेंस है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल सीक्वेंस चलती है कि पहले आप डिस्टल मसल ग्रुप पे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे फिर प्रॉक्सिमल पे। तो इसकी ये सीक्वेंस है, ठीक है। और जो रिलैक्सेशन कराएंगे तो या तो वो इक्वल अमाउंट की रिलैक्सेशन होगी या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की होगी। इसी की तरह अगर हम रेसिप्रोकल मेथड की टेक्निक देखें तो यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होती है। रिमेंबर, ये BCQs आ सकता है। अब जो कॉन्ट्रास्ट मेथड है उसकी फर्दर टेक्निक में ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन ईच लिम्ब पार्ट की हो रही है तो उसकी जो पूरे लिम्ब में टेंशन क्रिएट हो रही है तो वो रिलैक्सेशन से कंट्रोल भी हो रही है आफ्टर रिवर्स सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो यूज्ड है इसका कॉन्ट्रास्ट मेथड का है, ये लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी में यूज़ होता है, जैसे कि रिलैक्सेशन करानी है हैंड की, शोल्डर गर्डल की, हिप अडक्टर्स और लेटरल रोटेटर्स की। तो यहाँ पर लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी में ये मेथड काम कर सकता है। फिर है हमारे पास कि इंडिकेटर्स रिलैक्सेशन के क्या होते हैं कि देखो दो टर्म्स होती हैं, एक इंडिकेटर्स, आगे आप पढ़ोगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेटर्स कि आपको कब ऐसा लगता है कि आपको आपकी बॉडी को या आपके पेशेंट को रिलैक्सेशन की नीड है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीन्स उसके अपोजिट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर आपका पेशेंट या आप ये चीज़ें जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ रोक देनी चाहिए, अब और नहीं करनी। अगर कोई ऐसा बंदा है और मुझे उसकी चीज़ कोई भी फॉर एग्जांपल सिम्टम्स दिख रहा है तो मैं वो चीज़ रोक दूंगी, तो उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। हमारे पास है इंडिकेटर्स फॉर रिलैक्सेशन। अगर हमारी मसल टेंशन डिक्रीज़ हो गई है तो हम रिलैक्सेशन करवाएंगे। हमारा हार्ट रेट कम हो गया है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया है, बीपी कम हो गया है, हमारे जो प्यूपिल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गए हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है,
हमारा जो आँखें हैं और बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है वो फ्लैट हो गया है, शक्ल पे 12 बज गए हैं, तो वो क्या बीपी लो होने की ही निशानी है। जो है हमारे पास जॉज और हैंड्स जो है वो रिलैक्स्ड विद पाम ओपन, तो या फिर डिस्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज़ हो गई। तो ये सारे इंडिकेशंस जो हैं वो हमारे रिलैक्सेशन के, अगर हमारे पेशेंट के ये सब चीज़ें हैं या हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये सब हो रहा है, तो हम उसको रिलैक्सेशन थेरेपी करवाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलैक्सेशन टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ अपनी वीडियो से, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास ये इल्म पहुंच सके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।